हेलो गाइस, जो आज की हमारी क्लास होगी वो हमारी हिंदी की क्लास होगी। ये आपके एचएससी सीईटी के लिए और जो एचटेट का जो जनरल पेपर आता है वहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताना कि कौन सा जो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है। गाछ दे रखा है, मराल दे रखा है, विटप दे रखा है और तरु दे रखा है। तो जो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मराल हो जाएगा। जो मराल होता है वो हमारा हंस का पर्यायवाची होता है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, आधार शब्द का विलोम बताना है। क्या होगा, साधार होगा, अनाधार होगा, दूराधार होगा या फिर निराधार होगा। तो जो आधार का जो विलोम शब्द होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। निराधार का मतलब जिसका आधार न हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, निराधार होता है। नेक्स्ट हमारा 33 है, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद बताना भी क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में जो भी आपका संधि विच्छेद होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आशी। फिर उसके बाद विसर्ग लगाएंगे प्लस में वाद। ठीक है, आशी और ये जुड़ के क्या बन जाएगा, इसमें रे बन जाएगा, आशीर्वाद। नेक्स्ट दे रखा है 34 दे रखा है, निम्न में से किस समास के दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का या फिर जो विशेषण विशेष्य होते हैं उनका आपस में संबंध होता है। तो कौन से समास के अंदर होता है, अवयवी भाव में, कर्मधारय में, बहुव्रीहि में या फिर द्वंद्व समास में। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कर्मधारय समास में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो देशज शब्द बताना है कि देशज शब्द कौन सा है, रिश्वत है, कैंची है, कुर्ता है या फिर जूता है। तो यहाँ पे जो हमारा देश शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा, जूता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द बताना है। योग रूढ़ शब्द क्या होगा, जो कल प्रैक्टिस सेट करवाया था वहां पे हमारा यौगिक शब्द पूछ रखे थे, यौगिक क्या होगा। तो यहाँ पे योग रूढ़ पूछ रखे थे। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, अगर हम विग्रह करके देखें तो उससे कोई थर्ड मीनिंग निकल के आता है, वो हमारा योग रूढ़ होता है। ठीक है, ये कल भी बताया था। जैसे यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, दशानन हो जाएगा। दशानन का मतलब क्या होता है, जिसके 10 सिर होते हैं तो वो क्या होता है, वो रावण होता है। यहाँ पे जैसे सेनापति दे रखे, तो सेना का अपना अलग अर्थ है, पति का अलग है। पुस्तक प्लस में आलय हो जाएगा, रेल प्लस में गाड़ी हो जाएगा। जो भी ये तीनों है, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। यौगिक क्या होते हैं, दो शब्दों का मिलन होता है। ठीक है, दो शब्द इकट्ठे लिखे हुए थे और जो दो शब्द होते हैं दोनों का अपना एक प्रॉपर मीनिंग होता है, वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे यौगिक के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है 37 है, गढ़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या होगा, बहुत शर्मिंदा होना, निर्लज होना, प्रभावहीन होना या फिर अपनी पराजय स्वीकार करना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बहुत शर्मिंदा होना। नेक्स्ट दे रखा है 38 दे रखा है, वर्त निगत अशुद्ध शब्द छाटिए, यानी जो है जो लिखने में गलत लिख रखा है वो बताना, आपका अशुद्ध शब्द बताना है। उपरयुक्त दे रखा है, मूर्छा दे रखा है, राजनीतिक दे रखे है, वाल्मीकि दे रखा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा गलत शब्द है, शुद्ध शब्द, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, राजनैतिक। तो ये हमारा राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, राजनीतिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 39 है, यहाँ पे दे रखा है दंत व्यंजन बताना, दंत व्यंजन कौन सा है। तो जो भी हमारे जैसे जो कै की लाइन के होते हैं, जो कवर्ग होते हैं, जिनको कवर्ग बोलते हैं, कै ख ग ग, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कंठवर्ण होते हैं। इनकी जो ध्वनि निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलती हैं। जो च वाले होते हैं वे उनको क्या बोलते हैं, वे तालु वर्ण होते हैं। टे होते हुए मूर्धन्य होते हैं, और जो टे वाली लाइन होते हैं, टे थे डे डे, ऐसे वो क्या होते हैं, वो दंत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, थे हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, संरचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, ये पूछ रखा है कि यह कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य है,
मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर उपवाक्य है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो वाक्य होते हैं और दोनों का अपना एक प्रॉपर मीनिंग होता है। अगर उनको देखते हैं आप तो ऐसा नहीं लगता है कि भी यानी वे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये लिख रहा है सत्य बोलो, तो यहाँ पे भी इसका एक मीनिंगफुल अर्थ बनता है। और अगर मैं ये दिखाऊं जैसे ये है कटु सत्य न बोलो, ठीक है, तो इसका भी अपना एक मीनिंग है। तो इस टाइप के कोई भी दो, जैसे जो दो वाक्य होते हैं उनको हम जोड़ते हैं तो वो कौन सा होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। जो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य में जो जैसे यहाँ पे होता है जैसे ज्यों त्यों आता है या जबकि आता है, तो इसकी जैसे ट्रिक ये होती है मिश्रा जी, ठीक है। तो यानी जहाँ पे भी जैसे जो भी अक्षर जुड़ता है, ठीक है, तो वह कौन सा होता है, वो मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, तरनी और तरनी शब्द का बताना कि इनका अर्थ क्या होगा। यहाँ पे ये छोटी की मात्रा लगा रखे और यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा रखे, जिस ये ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे पूछ रखे इन दोनों का अर्थ क्या होगा। सूर्य नाव, नाव सूर्य, नाव और युवती या फिर युवती और नाव। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य और नाव। नेक्स्ट है 42 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया बतानी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिनके साथ में कर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे जैसे रोना है, हंसना है, उड़ना है, ढोना है। तो यहाँ पे अगर आप सकर्मक क्रिया जो भी क्रिया दी होती है उस क्रिया क्या आएगी, अगर आप क्या लगा के क्वेश्चन करोगे और उसका अगर आपके पास आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, नहीं तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। जैसे मैं इसको बोलती हूँ क्या दो, यानी क्या धो रहा है, तो यानी वो कुछ ना कुछ हमारे पास भी आंसर आता है, जैसे कपड़े धो रहा है, बर्तन धो रहा है, गाड़ी धो रहा है, यानी हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे जैसे रोना है, क्या रो रहा है, क्या हंस रहा है, क्या उड़ रहा है, तो इस टाइप में यहाँ पे हमारा कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारी सकर्मक क्रिया क्या आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। नेक्स्ट है 43 है, वाक्य में प्रयुक्त युगम या पुनरुक्त शब्द के बीच कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे दे रखा है, यानी कोई भी आपको वाक्य लिख रखा है, उस वाक्य में जैसे या तो कोई पुनरुक्त शब्द दे रखे। पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं, जो एक अक्षर बार बार आता है, जैसे हाथों हाथ बोलते हैं, ठीक है। या फिर प्रयुक्त युगम जैसे माता पिता, सच्चा झूठा, ठीक है, इस टाइप के ये प्रयुक्त युगम हो जाएंगे। तो इनके बीच में जो साइन आता है वो कौन सा साइन होता है। तो जैसे जो मैंने आपको कल बताया था कि यानी जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास के बीच की में जो भी छोटा सा हमारा निशान होता है इस टाइप का, वो क्या होता है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे जैसे जो पुनरुक्त शब्द भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, योजक चिन्ह आता है इनके बीच में, जो भी प्रयुक्त युगम या फिर पुनरुक्त शब्द होते हैं उनके बीच में। नेक्स्ट है 44 है, भावना शब्द है वो किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का है, यन संधि का है, अयादि संधि का है या फिर विसर्ग संधि का है। तो जो भावना शब्द है वो किस संधि का उदाहरण है, वो हमारा अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है 45 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट होते हैं उस प्रैक्टिस सेट में हमारे भी कम से यानी 10 से ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन होते हैं। भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट के उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जो मैथ की प्रैक्टिस सेट है उनकी अलग से बना रखी है। मैथ की जैसे 2 बना रखी है, एक तो टॉपिक वाइज के बना रखे, जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रखे हैं उनके करवा रखी है, और एक जो अलग से मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट उसकी बना रखी है, और एक जो भी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी मैंने बना रखी है, ठीक। आप एक बार वो भी जाके जरूर देखना। यहाँ पे दे रखा है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द छाटना, बेमेल शब्द कौन सा है, वामा है, कामिनी है, ललना है या फिर दामिनी है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वामा है, कामिनी है और ललना है, ये हमारे तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं, और ये हमारे जो भी सत्तरी शब्द होता है और शब्द होता है उसके पर्यायवाची हैं। लेकिन जो दामिनी दे रखा है वो हमारा बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा अलग होगा वो क्या हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। भी अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो आप अपना जो भी इसमें एक टेलीग्राम जो लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। ओके बाय।